आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। पटना में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद। भीषण ठंड के चलते डीएम का आदेश। भीषण ठंड और शीतलहर की संभावना के बीच पटना में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया। जिला प्रशासन ने जारी किया है कि हालांकि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होगी। राजधानी पटना में भीषण ठंड और शीतलहर की आशंका के बीच जिला प्रशासन ने कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इससे पहले 26 दिसंबर तक का यह आदेश बाकी की कक्षाओं की टाइपिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी। इसके अलावा प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम की विशेष कक्षाओं में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज का मौसम 27 दिसंबर 2025। भीषण ठंड का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर से यूपी बिहार तक पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आज का मौसम 27 दिसंबर 2025। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक कोहरे और ठंड से लोगों की हालत खराब होने वाली है। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे भारत में घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने यूपी बिहार पंजाब हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और असम मेघालय की सहित कई राज्यों के लिए सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक असम और मेघालय में 27 दिसंबर तक और उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वैभव सूर्यवंशी को सम्मान मिलने से बिहार में खुशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बालक दिवस के अवसर पर बिहार के उभरते क्रिकेट सितारे 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर बिहार भाजपा के नेताओं ने खुशी जताते हुए इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने वैभव सूर्यवंशी को मिले सम्मान पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से कम उम्र में ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सरावगी ने एक्स पर लिखा कि वीर बालक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विभिन्न राज्यों ने चयनित कुल 20 प्रतिभाशाली और साहसी बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना गर्व का विषय है। बिहार में 20 भूमि माफियाओं और बालू माफियाओं की लिस्ट तैयार। बड़ी कार्रवाई की तैयारी, करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त। बिहार सरकार ने 20 भूमि और बालू माफियाओं की विशेष लिस्ट तैयार कर ईओयू को सख्त कार्रवाई के लिए सौंपी है। करीब 55 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक रसूख के बावजूद सरकार कार्रवाई के मूड में है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग ने सूबे में सक्रिय 20 भू और बालू माफियाओं की एक स्पेशल लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट को आर्थिक अपराध इकाई को सख्त कार्रवाई और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए सौंपा गया है। सरकार ने इन चिन्हित माफियाओं की करीब 55 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने चुन चुन कर लिया बदला, अब सबकी बोलती बंद। लालू परिवार भूल नहीं पाएंगे। बिहार के सीएम के तौर पर 10वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार का काम करने का स्टाइल दूसरे नेताओं से एकदम जुदा है। साल 2025 में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ कई ऐसे फैसले किए जिससे विपक्ष क्या सत्ता पक्ष तक हैरान है। जानकर मानते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार लोकसभा में टिप्पणी की थी कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और वे काट लेंगे। बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते की कुछ इसी तरह की तस्वीर बनती दिख रही है। कहने को बीजेपी भले विभाग को लेकर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तो साबित कर दिया कि बिहार के सिकंदर वही हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे और कब कब बीजेपी को पटखनी दी थी। विभागों को आपाधापी में नीतीश कुमार ने एक नया खेल रचकर बीजेपी को पटखनी दे डाली। अनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 नए विभाग का गठन कर डाला। इसके बाद बाजी यह चली कि इन तीनों भागों में सिविल विमान
विभाग तो अपने पास रखा, साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी। केवल एक विभाग बीजेपी के हवाले की, और वह भी रोजगार व कौशल। इस विभाग को संजय सिंह टाइगर के हवाले तो किया, पर महत्वपूर्ण विभाग आपने पास रखा।